और थोड़ा सा पराठा लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्वादिष्ट लग रहे हैं। ब्रेड से बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी और नए टाइप का नाश्ता आपके लिए हाजिर है। इसे आप 15 मिनट में झटपट बना पाएंगे। सुबह का भागदौड़ में बच्चों के टिफिन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल एक नाश्ता है दोस्तों। हेल्दी के साथ साथ ये खाने में लगेगी आपको सुपर टेस्टी। तो ये नाश्ते को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किए हैं कि ब्रेड से कोई आसान, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए झटपट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रेड पराठा या ब्रेड का ये स्पेशल नाश्ता बनाने के लिए हमने लिया है 8 वाइट ब्रेड स्लाइसेस। ये नॉर्मल वाले हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार में हम इन स्लाइसेस को ऐसे तोड़ के डाल देंगे। तो एक साथ 2-3 ब्रेड स्लाइसेस ले और इन्हें ऐसे तोड़ के जार में डाल दें। इनके हम पेस्ट बनाएंगे। आप ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड से भी ये नाश्ता बना सकते हैं। ब्रेड डालने के बाद इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी, साथ में 2 लहसुन की कलियां डाल दें। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। उसी के साथ 1 कप दही डाल दें। दही यहाँ पे ऑप्शनल है, दही ना हो तो पानी भी डाल सकते हैं। और ये दही थोड़ा सा खट्टी दही है और साथ में डालें थोड़ा सा पानी। यहाँ पर आप ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, अगर ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं। और फिर अभी जार के ढक्कन लगाकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। और ये देखिए, ये फाइन थिक बैटर हमारा तैयार है। इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें। आप देख सकते हैं बैटर कितना स्मूथ बढ़िया बने हैं। चाहे तो आप सूजी को बाद में भी डाल सकते हैं। हमने सूजी को ब्रेड के साथ एक साथ पेस्ट बना लिया है। इससे ये मिश्रण का स्वाद और भी बढ़िया आएगा। तो अभी इस मिश्रण में हम डालेंगे कुछ सब्जियां। आधा शिमला मिर्च को ऐसे बारीक चॉप करके डाल दें। उसी के साथ डालें आधा चॉप्ड गाजर, 1 चॉप्ड प्याज, 1 चॉप्ड टमाटर। टमाटर डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगी। इसमें हमने 2 चॉप्ड हरी मिर्च भी डाल दिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। ये हमारे पास थोड़ा सा कड़ी पत्ता था तो इसे हमने यहाँ पे डाल दिया है। कड़ी पत्ता इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल दें। और मसालों में हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। बस और कुछ नहीं। चाट मसाला इसमें ऑप्शनल है। तो अभी सारी चीज़ों को ये बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। आपके पास अगर धनिया पत्ता हो तो इसमें ज़रूर डालें। आप देख सकते हैं ये मिश्रण हमारा कितना बढ़िया तैयार हुए हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको यहाँ पर यही सब्जियां डालनी है। आप अपने पसंद अनुसार सब्जियां डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद आप देख सकते हैं ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अभी यहाँ पर डालें ज़रूरत के अनुसार पानी। तो जिस जार में हमने ये पेस्ट बनाया था ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। तो पानी डाल के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। तो अभी यहाँ पर एकदम लास्ट में डाल दी 1/3 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं सोडा डालने के साथ साथ ही ये मिश्रण कितना बढ़िया फूल रहे हैं। सोडा की जगह आपके पास अगर इनो हो तो इनो भी डाल सकते हैं। और अगर इनो और बेकिंग सोडा कुछ भी ना हो तो इसे ना डालें। तो पराठा या चीला के लिए ये बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अभी चलिए इससे हम पराठा बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है एक तावा। तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल ऐसे ब्रश कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो तावे को गरम करके यहाँ पर डालें 1.5 स्पून भर के ये मिश्रण को और इसे ये चम्मच से ऐसे स्प्रेड कर दें। चीला का साइज और शेप आप अपने पसंद अनुसार छोटे या बड़े कर सकते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, इससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अभी गैस लो टू मीडियम करके इसके एक साइड सिकने दें। 2 मिनट के बाद इसको ऐसे पलट दें और ये देखिए, वाओ, इसके एक साइड कितना बढ़िया सिक चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसके दूसरे पीठ को भी सिक लेते हैं। चाहे तो आप अभी इसके साइड में तेल लगा सकते हैं। अगर ज़रूरत ना पड़े तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं है।
इस पराठा को बनाने के लिए आपको इसे बेलना ही नहीं पड़ेगा। तो है ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार, और ये खाने में इतना ज़बरदस्त बने हैं, इसे एक बार खा के इसका स्वाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और थोड़ी देर बाद ये देखिए दोस्तों, ब्रेड से बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी और नए टाइप का नाश्ता एकदम गोल्डन ब्राउन होकर सीख चुके हैं। तो झटपट इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से बाकी मिश्रण से हम बाकी पराठे को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ब्रेड से बनी हुई ये नाश्ते को आप ब्रेड का पराठा, ब्रेड का चीला, ब्रेड का उत्तपम भी बोल सकते हैं, और इसे आप 15 मिनट में झटपट बना पाएंगे। सुबह का भागदौड़ में बच्चों के टिफिन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल एक नाश्ता है दोस्तों। हेल्दी के साथ साथ ये खाने में लगेगी आपको सुपर टेस्टी। स्पेशली बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगी। तो ये नाश्ते को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे ब्रेड पराठा को बना लिया है। तो झटपट इनको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ, मतलब हरी चटनी के साथ। हरी चटनी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। और थोड़ा सा पराठा लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो इसे दोनों चटनियों में ऐसे डिप करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ब्रेड का ये जबरदस्त नाश्ता? फीडबैक देके मुझे ज़रूर बताइए, और आप इसे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।